7 साल की लड़की है जुगनू को मारने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बदमाशों का एक समूह है जो इतना भ्रमित था कि वे सुअरों और कुत्तों से भी बदतर थे। वास्तव में 7 साल की लड़की को मार डाला अपनी इच्छाओं को सिर्फ पूरा करने के लिए। उसे झाड़ियों में घसीटना और पीट पीट कर मार डाला। शायद उसे यह भी नहीं पता था कि एक माँ का बदला कितना भयानक हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कितनी देर बाद लड़की का दूसरा काका वहां से गुजरा और उसने लड़की को उस बदमाश के हाथों से वापस छीन लिया। जब माँ को पता चला कि क्या हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया ही उधर गई। लड़की को रोता देख माँ पूरी तरह से पागल हो गई। खंजर थामे वह सीधे उस आदमी के पास गई और देखा कि एक आदमी पेशाब कर रहा था। बिना कुछ कहे माँ ने गुंडे के हथियार को काट लिया और एक चाकू से उसे नीचे रख दिया। उन बदमाशों ने बेतहाशा बातें भी की और लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसकी माँ इतनी क्रोधित थी कि वह भाग नहीं सकती। अब उसकी घृणा को दूर करने का एकमात्र तरीका इन लोगों की ताजा बर्फ के चमकने देना था। हालांकि उसे नहीं पता था कि कितने बदमाश चुपके से बर्फ उठाकर लेंगे और चुपके से उसे धोने के लिए तैयार होंगे। जब वह कूदकर उनमें से एक का सिर काटने वाली थी तो कई बड़े बड़े पत्थर उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से लगे। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि जब वह गिरी तो उसका सिर आग में जा गिरा। इस तरह उसकी माँ जिंदा मर गई। यह सबसे घिनौनी बात नहीं थी। पिता ने सोचा कि उसे वह मिलेगा जिसका वह हकदार है। उन्हें अदालत में ले जाना न्याय और निष्पक्षता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेतृत्व में कुछ बदमाश होंगे। इस घटना के बाद उसने पुलिस स्टेशन में गन जासूस को रिश्वत दी और अदालत में यह साबित करने में उनकी मदद की कि छोटी लड़की अपनी माँ की हत्यारी थी। छोटी लड़की पहले ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके साथ अन्याय हुआ और उसे मौत की सजा सुनाई। सूअरों और कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। पिता दुखी था और इन चारों परिवारों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उन्हें लगा कि मामला यूं ही निपट जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की का पिता राम एक बहुत ही भयानक चरित्र वाला व्यक्ति था। क्योंकि कानून उन्हें न्याय नहीं दिला सकता था, इसलिए पिता ने उसे छोड़ दिया। वह अपने परिवार के लिए न्याय चाहता था, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। इसके बजाय उसने 20 साल तक इसे सहन किया, जब तक कि लड़की घर से बाहर नहीं आ गई। उसकी आंखें प्यार से भरी थी। जब 4 छोटी लड़कियों को उससे दूर जाने की अनुमति दी गई, उसने उनके पिता और बेटी के प्रतिशोध की शुरुआत का संकेत दे दिया। जो कभी बदमाशों के एक समूह का नेता था, आज वह एक स्थानीय गुंडा बन गया। जब वह पत्थर की फैक्ट्री में पहुंचा तो उसके आदमियों ने गांव के सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सड़क पर लूट लिया था। किसी ने हिम्मत नहीं की मदद के लिए आगे आने के लिए। जब लड़की हताश थी तभी एक घोड़े के नाल ने उसे रोक लिया और उस आदमी को सबक सिखाना चाहा। लेकिन अगली रात अप्रत्याशित रूप से ऐसा हुआ। बहुत अजीब होने से नहीं डरेगी। फिर इस समय कई पुलिस कारें आई और जो कार से बाहर निकली वह वास्तव में एक महिला पुलिस अधिकारी थी। महिला ने सोचा कि यह बस एक फूलदान है, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। महिला को पता चला कि उसके आने से पहले एक टाइम मास्टर ने पहले ही कार्रवाई कर दी। इससे उसे बहुत उत्सुकता हुई, इसलिए वह राम की स्थिति के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ी। जब मैं चार्ली, जो अपने भाग्य को नहीं जानता था, ने नजर डाली लड़की के बैग में कुछ देखा, लेकिन मुझे सोने का एक टुकड़ा निकालने की उम्मीद नहीं। महिला को परवाह नहीं थी, लेकिन महिला का रहस्य अभी भी उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। इस बार राम बचाव के लिए आगे आया और लड़की भागने में सफल रही, लेकिन अभी भी पानी में हजारों ग्रामीण थे। वे न केवल महिला के अधीनस्थों से प्रभावित थे, उन्हें सख्त अनुशासन में रखा जाता था और उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। एक बार जब वे कुछ करते हुए पकड़े जाते तो उन्हें बेरहमी से निकाल दिया जाता। इसके अलावा जब तक अबराज दिखाई देते वे डरकर जमीन पर गिर जाते और कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। ये सभी उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। जब गुंडे पीछे मुड़े तो उनके सामने एक नग्न चेहरे वाली लड़की और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो धीमी हंसी हंस रहा था। इस समय लाजू ने एक क्लेवर निकाला और मौत जैसी नजर से महिला की ओर आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत नजदीक आ रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड में अप्रत्याशित रूप से उसकी मौत हो गई। बेटी उस बदमाश को मारना चाहती थी जिसने उसका अपमान किया था, लेकिन वह गुंडों के बार बार हमलों का सामना नहीं कर सकी। एक गुंडे ने उसके चेहरे पर पैर रख दिया और वह दर्द से चिल्ला उठी, मेरे शरीर की सारी मांसपेशियां फटने वाली हैं। वह गुंडे से निपटने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन गुंडे की पत्नी ने उसे रोकने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। इतनी बड़ी छाती की मांसपेशियों को छूने के बाद उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने सोचा कि इस आदमी से उसे शादी कर लेनी चाहिए। वह चाहती थी कि वह उससे शादी करे। ध्यान से देखो, यह आदमी उस पर कितना गुस्सा है। आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बदसूरत निशान क्यों था। जब तक कि लड़की ने अपने बैग से टुकड़ा ही नहीं निकाला, तब तक उसे एहसास हो गया उसकी मौत निकट आ रही है। हालांकि उन्होंने गुंडों को खत्म कर दिया था, लेकिन उनका बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात 10 मील दूर केवल पुलिस स्टेशन की बिजली चली गई थी और सभी युवा पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित होकर जांच करने के लिए बाहर निकलने पड़े। एक गंजा आदमी जो किसी अपराध में दोषी था, पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। दरवाजे के बाहर से एक ठंडी आंखों वाली लड़की अंदर आई। लड़की को देखते ही उसका शर्मनाक स्वभाव तुरंत सामने आ गया। जब वह उसे चिढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाले थी तो उसके सामने एक क्रूर जानवर आ गया। वह इतना डर गया कि उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी गर्दन पहले ही राम ने पकड़ ली थी। इस समय उसकी बेटी ने सीधे हमला किया। गंजे सिर पर पत्थर से एक के बाद एक हथौड़े से वार करते हुए उसने जोर से कदम बढ़ाए। इस समय उसकी बेटी की गुस्से को आखिरकार कड़वाहट का स्वाद मिल गया। उसे जो न्याय मिलना चाहिए था उसे इस गंजे आदमी ने मार डाला।
वह इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को तंग होने से बचाने और खुद को बचाने के लिए कर सकता था। वे किसी दूसरे व्यक्ति के घर आए, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, वह बदमाश बिना किसी हिचकिचाहट के घर में घुस गया। शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि वह दोषी है और उसे चिंता थी कि उसके बच्चों को भी सजा मिलेगी। यह गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उस साल उसने जो किया था, इस बिंदु पर लाजू कोई और गलती नहीं कर सकता। उसने बस पत्थर को धीरे से आदमी के शरीर पर रख दिया और शुद्ध पानी को उसकी हथेली पर बहने दिया। नशे में धुत विचारों को धोने के लिए और मनुष्य ने अपने जीवन में जो कुछ किया, फिर उनके जाने के बाद महिला पुलिस अधिकारी भी उनके पीछे भागे। सबसे पत्थर उठा देखकर उसे सुअर को खींचने वाली पत्थर की याद आ गई। हालांकि वह हमेशा एक कदम पीछे रहती थी, लेकिन उसने वकील से सारी जानकारी पहले ही ले ली थी। बिक्री की प्राचीन उत्पत्ति और स्पष्ट रूप से उनके अगले लक्ष्य को जानते हैं, और यह व्यक्ति सबसे बड़ा स्थानीय गैंगस्टर है जिसके अधीन अनगिनत गुंडे हैं, और उसके पास एक बागिन भी है जो डायनासोर से भी अधिक शक्तिशाली है। हर दिन मारे जाने वाले लोगों की संख्या पहाड़ की तरह ढेर हो सकती है, और वह अपने शब्दों के साथ और भी अधिक आक्रामक थी। लगातार अपने शब्दों का इस्तेमाल लाजू के दर्द को चोट पहुंचाने के लिए कर रही थी। फिर जब बागिन लगातार बोल रही थी, लाजू आगे बढ़ा और उसने एक शेरनी को काट डाला। बागिन के सिर पर चाकू से वार किया। वह बहुत गुस्से में था और उसने सीधे सिर पर वार किया, लेकिन जैसे वह खड़ा हुआ, उसे राम ने लात मारकर दूर कर दिया। यह दृश्य आधिकारिक तौर पर महिला के बदले की भावना की शुरुआत को दर्शाता है। फिर जैसे ही राम लोगों को मार रहा था, महिला ने पुलिस की गाड़ी में उसका पीछा किया, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका क्योंकि वह सब कुछ जानता था। एक महिला के रूप में वह भी ऐसा महसूस और उनके कार्यों के प्रति सहानुभूति रखती थी और एक उपहार भी लाई। पता चला इस तरह की त्रासदी का कारण उनके सामने बैठी महिला थी। उस रात 5 बहू और 3 तरीकों वाले कुछ बदमाश लोकप्रिय महिला का स्वाद लेना चाहते, इसलिए उन्होंने जंगल से महिला को बुलाया। उनके पास बिल्कुल भी चोटी नहीं थी, लेकिन महिला कोई कमजोर नहीं थी। उसने उन्हें सीधा व्यवहार करना सिखाया। हालांकि उसने बदमाशों को सबक सिखाया, लेकिन महिला को अभी भी गुस्सा आ रहा था और उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप झाड़ियों में छिप गई। अप्रत्याशित रूप से 4 बदमाश पहले से बड़ी मुसीबत में थे, जिसके कारण शुरुआत में ये दृश्य हुआ। लेकिन इस दृश्य में उस महिला ने खोजा था जो झाड़ियों में छिपी हुई थी, लेकिन जब वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाली थी तो उसने अप्रत्याशित रूप से उस पर कदम रखा। तभी उसका सिर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके दूसरे दाता ने ये बच्ची के साथ ऐसा ही किया था। इस समय महिला अपने दूसरे दाता को उसके सामने ले आई। अपने भाई राम का सामना करते हुए जिसने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, उसने दृढ़ता से उसका सिर और निपल काट दिया। महिला की मदद से 20 से अधिक वर्षों से चल रहा अन्याय आखिरकार समाप्त हो गया। राम ने भी अपनी पत्नी का बदला ले लिया। हमारे जीवन में अगर किसी लड़की को धमकाया जाता है तो उसे कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह जानकर डरना चाहिए कि आप भी एक बदमाश नहीं है।